नमस्कार, मैं हूं दीपक ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीओ लाइव टीवी भारत। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की। सबसे बड़ा असमंजस जो बना हुआ है, अगर कांग्रेस के खेमे की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के खेमे की बात करें, टिकटों को लेकर, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और अधिसूचना भी उसकी जारी हो चुकी है। अब जो संशय बना हुआ है कि आखिर जो ये दोनों बड़े राजनीतिक दल हैं, ये किस-किस और किन-किन विधानसभा क्षेत्र से किस-किस उम्मीदवार को टिकट देने वाले हैं, ये संशय बना हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, वो यह है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश ने अपने 68 में से 55 उम्मीदवार जो है, वो तय कर दिए गए हैं और ये खबर जो है, वो एकदम पक्की है, कोई सूत्र नहीं और कोई कुछ ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये बिल्कुल पक्की है। क्योंकि मैं दावे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 55 जो विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ना है इस 2022 विधानसभा चुनाव में, उन सभी को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने के बाद जो दिल्ली में हुई थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, उसके बाद उन 55 कांग्रेस उम्मीदवारों को फोन करके बता दिया गया है कि आपकी टिकट तय है, उनको हरी झंडी दे दी गई है और उनको पूर्ण रूप से चुनाव में जो है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए अच्छे तरीके से बोल दिया गया है, फोन कर दिया गया है। ये जानकारी पुख्ता है और सिलसिलेवार तरीके से मैं बताने की कोशिश भी करूंगा जितने भी व्यूअर्स हमारे को देख रहे हैं बीओ लाइव टीवी भारत पर, कि कौन से विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने किस उम्मीदवार को जो है वो टिकट दी है। इसमें जो बड़ा ही चुनाव में बड़ा ही कुछ एक दिलचस्प होने वाला है, वो कुछ एक विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे कि नालागढ़ की बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं सोलन की, मैं बात करूं पच्छाद की, मैं बात करूं कसौली विधानसभा क्षेत्र की। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दावेदारी जो है वो बड़े राजनीतिक दलों की तरफ से काफ़ी ठोकी जा रही है, लेकिन जो असमंजस है, जो वो एक सोचने का विषय है, वो यह है कि आखिर ये दोनों बड़े राजनीतिक दल किस विधानसभा से अपने किस उम्मीदवार को उतारने वाले हैं, जो ऑलरेडी 2017 में जीते हुए हैं। क्या उन्हीं जीते हुए उम्मीदवारों को उतारेगी कांग्रेस या बीजेपी? या जिस तरह से लगातार खबरें सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े-बड़े जो मंत्री 2017 में जीतने के बाद बने थे, उन बड़े-बड़े मंत्रियों का टिकट कटने वाला है। ऊपर से उम्रदराज नेताओं को जो है उनको टिकट नहीं मिलने वाले हैं। ये भी खबर बहुत अहम है। तो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बता देना चाहूँगा, अगर मैं नालागढ़ से शुरू करता हूँ, नालागढ़ से हम सोलन, सिरमौर की तरफ सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सिलसिलेवार तरीके से बता दूं, मैं कांग्रेस की जिन 55 सीटों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के हरदीप बाबा को हरी झंडी नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से मिल चुकी है और उनका टिकट जो है वो पक्का हो गया है। और आज जब वो अपने समर्थकों के बीच पहुंचे तो नालागढ़ में जोरदार स्वागत भी हुआ। दूसरी, दून विधानसभा क्षेत्र, कांग्रेस से रामकुमार चौधरी, तो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। नालागढ़ का मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि नालागढ़ में हरदीप बाबा कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के जो अभी कांग्रेस के सिटिंग विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लखविंदर राणा, उनके साथ मुकाबला होने की जो है वो स्थिति बनी हुई है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्योंकि तय नहीं किया है, केएल ठाकुर और लखविंदर राणा की जो है इन दोनों, ये दो बड़े नाम हैं। लेकिन इसमें जो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है वो ये है कि मुकाबला देखने को अच्छा मिलेगा नालागढ़ में, क्योंकि हरदीप बाबा के समर्थकों में काफ़ी जोश है, काफ़ी जोशीले तरीके से आज स्वागत किया। और क्योंकि इंटक के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के हरदीप बाबा हैं और उनको जो टिकट है वो पक्का कर दिया गया है। अब बात करेंगे दून विधानसभा क्षेत्र की, रामकुमार चौधरी मैं बोल चुका हूँ। बात करेंगे कसौली, विनोद सुल्तानपुरी वर्सेस राजीव सैजल, क्या होगा कि नहीं। विनोद सुल्तानपुरी की टिकट जो है कांग्रेस हरी झंडी कसौली विधानसभा क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी को दे चुकी है और वो पूरे जोर शोर से अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार में लग गए हैं। डॉक्टर राजीव सैजल, स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश, जो 2017 में जीतने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे, और क्या उनके बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा? ये बीजेपी की तरफ से जब हरी झंडी
उनके उम्मीदवारों को दे दी जाएगी, तब देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। सोलन विधानसभा क्षेत्र, धनीराम शांडिल बिल्कुल कंफर्म 101%। लेकिन फिर वही, भारतीय जनता पार्टी से टिकट का दावेदार कौन होगा धनीराम शांडिल के खिलाफ, क्योंकि मंत्री भी रहे हैं और जो धनीराम शांडिल लगातार विधायक सोलन से, उनकी छवि की भी बात की जाए तो छवि की काफ़ी शांत स्वभाव की काफ़ी चर्चा होती है हिमाचल प्रदेश में। और जो वो मेंबर भी है कांग्रेस की CWC कमेटी के, तो सबसे बड़ी बात है कि उनका टिकट भी पक्का है। अब हम सिरमौर की तरफ जाएंगे, तो सिरमौर, मैं पांवटा साहिब से शुरू करता हूं। पांवटा साहिब, कृष्णेश जंग कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। 2017 में जो सुखराम चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जीते थे और उनको ऊर्जा मंत्री बनाया गया था हिमाचल प्रदेश सरकार में। तो मुकाबला त्रिकोणीय जो है वो होने की आशंका है पांवटा साहिब में। कृष्णेश जंग वर्सेस सुखराम चौधरी वर्सेस आम आदमी पार्टी के मनीष ठाकुर, जो कि कांग्रेस के पूर्व युवा कांग्रेस के हिमाचल के अध्यक्ष थे और वो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट जो है वो कंफर्म कर दिया, लिस्ट जारी हो चुकी है। तो पांवटा साहिब से भी त्रिकोणीय मुकाबला होने की जो है वो आशंका है। आगे चलते हैं। नाहन, नाहन बिल्कुल एक तरफा जैसा दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के राजीव बिंदल, डॉक्टर राजीव बिंदल, और मुकाबला मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट जो है, जो भी, चाहे वो सोलंकी की बात करें, एक अभी इस नाहन विधानसभा में भी एक संशय बना हुआ है, इसका अभी कोई क्लैरिफाई नहीं हुआ है। और बात करेंगे श्री रेणुका जी विधानसभा की। विनय कुमार एकदम 100% तय है टिकट, पूरे चुनाव प्रचार प्रसार में उतर चुके हैं। वही बीजेपी की, वही जैसे कि बाकी विधानसभाओं की चर्चा की मैंने, कि अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। बीजेपी सारी 68 टिकटों का या तो कहें इंतजार करिए कि पहले आप चले, पहले कांग्रेस चले, या हो सकता है ये भी इंतजार चल रहा हो। लेकिन श्री रेणुका जी से कांग्रेस के विनय कुमार, जो कि अभी विधायक हैं, 2017 में जीते थे, उनकी टिकट कंफर्म है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में। आगे चलते हैं हम। शिलाई हर्षवर्धन चौहान बिल्कुल कंफर्म। उसके बाद अगर हम बात करें पच्छाद की, तो पच्छाद में रीना कश्यप भारतीय जनता पार्टी की, मैं कह सकता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि रीना कश्यप बिल्कुल कंफर्म दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन कांग्रेस से कौन? 7 बार विधायक रहे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे और पंचायती राज मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे, गंगू राम मुसाफिर, या फिर जो 2019 में आजाद उम्मीदवार उतरी थी, पहले बीजेपी में थी, चेयरमैन थी, दयाल प्यारी की बात कर रहा हूं, दयाल प्यारी कश्यप की बात कर रहा हूं मैं। क्या कांग्रेस जीआर मुसाफिर इतने कद्दावर नेता को टिकट देती है, या फिर जो बीजेपी छोड़कर जो आजाद उपचुनाव में 2019 में चुनाव लड़ी थी, लगभग 12,000 के आसपास वोट पड़े थे पच्छाद में, क्या कांग्रेस दयाल प्यारी कश्यप को टिकट देगी? तो ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि जीआर मुसाफिर और दयाल प्यारी में से अगर बात की जाए तो जीआर मुसाफिर का पलड़ा भारी है, क्योंकि उनका कद और दूसरा जो नजदीकियां जो है वीरभद्र सिंह परिवार से, वो शुरू से रही है। वीरभद्र सिंह के बहुत चहेते रहे हैं जीआर मुसाफिर। तो अभी इस पर जो है वो क्वेश्चन मार्क जैसी स्थिति है, कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता, हमारे हिमाचल के ब्यूरो चीफ भावना ओब्रॉय से बात करी थी, जिस दिन 14 तारीख को प्रियंका गांधी वाड्रा की सोलन में रैली थी, तो उस रैली में बातचीत के दौरान उन्होंने एक चर्चा की थी भावना ओब्रॉय से कि जो दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं है पच्छाद में, बदलेगा जरूर और बदलने वाला है। तो हो सकता है कि कल जब 19 तारीख को अध्यक्ष पद के लिए जो रिजल्ट आना है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, वोट हो चुका है पिछले कल 17 तारीख को, और 19 को कल रिजल्ट आना है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर, उसके बाद हो सकता है कि ये जो 13 सीटें जो रह गई है और उस पर जो है मुहर लग जाए, हरी झंडी मिल जाए। इसमें पच्छाद भी मैं कह सकता हूं मानी जा रही है। बात करें अगर इस तरफ ऊना से स्टार्ट करें, तो कांग्रेस के सतपाल रायजादा वर्सेस सतपाल सत्ती, जो कि पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के हैं, उनके बीच
मुकाबला हो सकता है। आगे चलेंगे, हरोली में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बिल्कुल क्लियर 101%। बात करेंगे कुटलैहर की, तो हर बार की तरह विवेक शर्मा को टिकट जो है वो मिलता था। इस बार भी उनका टिकट जो है वो कंफर्म माना जा रहा है। आनंद शर्मा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं विवेक शर्मा। तो ये जो सीटें हैं ये कंफर्म हैं। ठाकुर कौल सिंह की बात करें, श्री नैना देवी विधानसभा से ठाकुर रामलाल की बात करें, ये सारी ठाकुर सिंह भरमौरी की बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो चेयरमैन है कैंपेन कमेटी के नादौन से, सुजानपुर से भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को हराने वाले राजेंद्र सिंह राणा, 2017 में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर से हराया था राजेंद्र राणा ने। तो ये सब सीटें जो हैं वो कंफर्म है। रोडू से मोहनलाल ब्राक्टा और जो अभी उपचुनाव हुए थे वो सारे के सारे जो जीते हैं कांग्रेस उम्मीदवार जो विधायक बने थे अभी इन उपचुनाव में, चाहे अर्की से संजय अवस्थी की बात करूं, चाहे भवानी सिंह पठानिया की बात करूं फतेहपुर से, या फिर जुब्बल नावर कोट खाई से रोहित ठाकुर की बात करूं, तो ये सीटें ये जो उम्मीदवार है ये कंफर्म है। तो काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है मुकाबला। मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी रिवाज बदलने की बात कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी का रिवाज बदलेंगे। लेकिन दो पार्टियां और हैं, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी। क्या कुछ कहीं सेंध या किसी किले में इन दोनों बड़े राजनीतिक दलों के किलों में सेंध लगा पाएंगी ये दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी या फिर देवभूमि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी? तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग 2022 विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। बस बात वही आखिरी में कि ये चुनाव रूपी ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता लग जाएगा 8 दिसंबर को। नमस्कार।